हमने सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति के लिए हाल में ही राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। गर्भ के समय हर माता को मातृ वंदना योजना के तहत हजारों रुपए सीधे बैंक खाते में उनको मिल जाए, ये काम हम कर रहे हैं। लेकिन यहां की भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ऐसी योजनाओं का पूरा लाभ भी आप तक पहुंचने नहीं देती है, क्योंकि उनकी पहली शर्त हर योजना में यही रहती है, मेरा क्या। योजना कितनी भी अच्छी हो, पहले बताओ मेरा क्या। और अगर मोदी कहता है तेरा कुछ नहीं, तो होता कौन है? ये जनता का पैसा है, जनता को जाएगा, तुझे एक कौड़ी पाई नहीं मिलेगी। तो फिर वो क्या कहता है? पहले कहता है मेरा क्या, फिर कहता है ठीक है मुझे क्या, जाओ करो। ये खेल खेलते हैं जी। अब सारे छत्तीसगढ़ को मालूम है, जो गोबर में से भी खा जाता है वो कुछ छोड़ता होगा क्या? सरकार को अदानी चला रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं तो 24 घंटा ये दिखाते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। क्यों? क्योंकि अदानी जी इनको कहते हैं भैया दिखाओ सौदा क्या है। मोदी जी की मार्केटिंग ये करते हैं और आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन मोदी जी अदानी जी को दे देते हैं। मैं पार्टी का मैं इसको ना बोलता था कि भी इस्तीफा मत दो, तुम चीफ सेक्रेटरी बनोगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, बहुत कल ये नौकरी इस्तीफा देकर छत्तीसगढ़ की सरकार जनता की सेवा करें। एक बार ओपी को विधायक बनाओ, इसको बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। प्रथम चरण में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं। चाहे वो बस्तर हो, चाहे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र हो, सब जगह जबरदस्त उत्साह। प्रथम चरण के जिन 20 विधानसभा है उनमें अब कोई संशय नहीं रहेगी है। ये ममा भांचा मन तक जाते ना, हाँ एक नाम नहीं चढ़ना चाहिए थे ममा भांचाला। अब सवार हो गए तो जाना अच्छे भांची तक है वो नहीं पढ़ी। फिर आपने कभी देखा है नरेंद्र मोदी जी को 2 बार एक कपड़ा पहनते हुए? कभी देखा आपने कि मोदी जी ने एक कपड़ा 2 दिन के लिए पहन लिया? कभी देखा? एक दिन में 3, 4, 5 कपड़े पहनते हैं मोदी जी। तो आपने चुनाव जीत लिया, करोड़ों के सूट पहन रहे हो, मगर जब ओबीसी को आपकी जरूरत पड़ी, ओबीसी युवाओं को आपकी जरूरत पड़ी जाति जनगणना कराने में, तो आप कहते हो एक ही जात है, गरीब ओबीसी तो है ही नहीं। 30% भूपेश कक्का, पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश कक्का। शराब घोटाला किया, जरा ध्यान से गिनना माताएं बहनें, आप भी गिनना। शराब घोटाला किया 2000 करोड़ का, कोयला परिवहन घोटाला 540 करोड़ का, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का। मैं इतने लंबे समय से राजनीति में हूं, 1980 से
मैंने गाय के गोबर में पैसा खाने वाला आदमी मेरे जीवन में नहीं देखा है। भाजपा के साथ ही मन कहा है हम 15 साल ले छत्तीसगढ़ में शासन चलाएं, लेकिन हम 2100 नहीं पहुंचा पाए, 300 रुपये बोनस देवो के तेला नहीं दे पाए, ते कैसे 2500 दे डर पे कांग्रेसी मन कैसे दे डरू। मैं कहीं एक घाव मौका मिले, 15 साल हो गए, एक बार मौका मिली वो सब लग करके दिखाओ और हो ही सोचने। मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने आपसे जो कहा वह करके दिखाया। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कभी नहीं बनाती। कांग्रेस तो समस्या का नाम है। कांग्रेस ने देश में आतंकवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की समस्या दी। कांग्रेस अराजकता का नाम है और कांग्रेस हर उस समस्या का नाम है जिससे एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक आदिवासी, ये सभी जिससे परेशान है, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। और छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया था सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारत रत्न सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया था। छत्तीसगढ़ बनाया भी बीजेपी ने और संवारेगी भी बीजेपी ही। आपको रोजगार देने का काम किया है। मैं बात कर रही थी बघेल जी से कि आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में। कहते हैं यहाँ तो पहले से है, यहाँ तो सबसे ज्यादा नौकरियां, सबसे ज्यादा सक्षम महिलाएं हैं। तो ये एक सोच होती है। सोच ये है कि आपको आगे बढ़ाना है, आपका विकास करना है। ये सोच नहीं है कि चुनाव आएगा घोषणा कर देंगे, लोगों को फुसला देंगे, चुनाव आ रहा है धर्म की बात कर लेंगे, लोगों का ध्यान भटका देंगे, लोगों के जज्बात धर्म से जुड़े ही हैं, हमें वोट मिल जाएगा, सत्ता में रह जाएंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये सोच नहीं है, ये भाजपा की सोच है और ये सोच हमने बार 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 देखी है। मैं इन दिनों जो दिल्ली से पत्रकार मित्र आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक आते हैं, उनसे बात करता हूं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं। वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई, मैं शर्त वर्त नहीं लगाता हूं, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के जनता के ज्ञान को, उनकी समझ को कम आंकते हैं। इसलिए दिल्ली से आकर झूठा गणित, झूठी बातें, झूठे वादे, यही उनका खेल चल रहा है। गाली तो गाली, डंके की चोट पर कांग्रेस ओबीसी समाज के जो गालियां दी है, उसके लिए अदालत के कहने के बाद भी माफी मांगने से इनकार कर रही है। ओबीसी समाज के प्रति कितनी नफरत है, इसका ये उदाहरण है। एक कांग्रेसी है जिसने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया। एक कांग्रेसी है जिसने बाबा साहब की राजनीति खत्म करने के षड्यंत्र किए। बीजेपी के नेता कहते हैं देखो, आदिवासियों को हिंदी सीखनी चाहिए, छत्तीसगढ़ी मत सीखिए, अंग्रेजी मत सीखिए। मगर आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछो कि भैया आपका जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो आपको जवाब देंगे हमारा तो बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो आदिवासी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आपका बच्चा सपना देख सकता है तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिला के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य
श्री रतन दुबे की निर्मम हत्या कल कायराना तरीके से कांग्रेस के सारे पर नक्सली तत्वों ने किया है। भाइयों बहनों, स्वर्गीय रतन दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति मैं अपनी सांत्वना देता हूं, व्यक्त करता हूं और पूरी पार्टी उनके साथ में है। जिसने रतन दुबे की हत्या की है, स्वाभाविक रूप से उसको इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस तो छात्रों बेस में उन लोगों को अब वनवासी और आदिवासी के नाम पे चुनाव लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रही है और इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये भगवान राम ने वनवास के समय इसी धरती पे सर्वाधिक समय व्यतीत किया था और यहीं पर उन्होंने घोषणा की थी, निश्चर ही न करो मही वो जो उठाए प्रण की। उन्होंने कहा था कि जब तक इस धरती से राक्षसों को समाप्त नहीं कर दूंगा, मेरा ये संकल्प होगा कि मैं इस धरती को छोड़ूंगा नहीं। और आप जहां खड़े हैं, आपके सामने यही दो रास्ते हैं। एक राजनीति जो आपका ध्यान भटकाएगी, जो आपको आगे बढ़ाने की बातें करेगी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जातिगत जनगणना की बात करेगी, तब चुप हो जाएंगे। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि गिनती कर लो, देश में गिनती कर लो, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कौन कौन क्या क्या है, ताकि जब योजनाएं बने, जब रोजगार बांटे गए, जब ये सब काम हो तो अच्छी तरह से न्यायपूर्वक हो। अगर गिनती ही नहीं होगी, अगर हमें मालूम ही नहीं कि हमारे गांव में कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने नहीं हैं, कितने कुछ भी, ये गिनती नहीं होगी तो हम उस गांव का विकास कैसे करेंगे? तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जब गिनती हुई तो पता चला 84% ओबीसी, एससी, एसटी हैं। अब 84% ओबीसी, एससी, एसटी हैं, लेकिन आप जितने भी देश के बड़े बड़े आप देखो, चाहे आप उद्योगपतियों को देखो, चाहे मीडिया वालों को देखो, चाहे आप सरकार के सचिवों को देखो, चाहे कहीं भी देखो, तो ये 84% आपका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता।